बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला आपको शादो आबाद रखे, सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना रखे और तमाम मूजी मर्ज़ों से बचाए। आपकी फरमाइश के ऊपर, आपके कमेंट्स के ऊपर जो जो आप हमें कहते हैं, हम मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं उनकी फरमाइश को और उनकी तमाम तरह बातों को अपने ध्यान में रखती हूँ। और देखें, आज आपकी फरमाइश के ऊपर हम मूंग की भुनी हुई दाल बना रहे हैं। ये भी फरमाइश के ऊपर ही बन रही है। तो अम्मी आएँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मूंग की दाल है, एक पाव, तकरीबन 1 गिलास। फिर ये इसमें प्याज पिसी हुई डलेगी और ये अदरक लहसुन है, गरम मसाला है मिक्स हुआ हुआ है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, दालचीनी है और लौंग है, काली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, ये हल्दी है आधा चमचा, ये 1 चमचा धनिया है और 1 चमचा मिर्चें हैं। ये सूखी हुई मेथी है जो बाद में डाली जाएगी दम के वक्त, और ये टमाटर है और हरी मिर्चें हैं। तो व्यूअर्स, हम बनाते हैं ये दाल बनाना शुरू करते हैं जी। देखिए, ये तेल मैंने डाल दिया है और फिर इसके बाद अब ये प्याज इसमें डालूँगी भगार के लिए। जो ये भगरेगी, ज़रा पिंक होगी, तो फिर इसके बाद सारे मसाले डाले जाएंगे इसके अंदर। प्याज हमारी फ्राई हो रही है। ये बहुत मज़े की दाल बनती है और बहुत ही अच्छी बनती है। और इसके बाद में 2 तरीके और हैं इसको इस्तेमाल करने के, जो कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। अब ये देखें, प्याज फ्राई हो रही है। ये अम्मी ने गरम मसाला हाथ में लिया हुआ है। ऐड हो गई है। अब इसके अंदर गरम मसाला डाल रही हैं। अब इसमें मैं प्याज डालती हूँ। ये अदरक लहसुन है, देखिए अदरक और लहसुन और प्याज काफ़ी भून सी गई है। अब इससे स्मेल भी ख़त्म हो गई है प्याज लहसुन की। अब इसमें मैं धनिया डाल रही हूँ, ये मैं हल्दी डाल रही हूँ, ये मिर्ची हैं और ये हस्बे ज़ायक़ा नमक। अब इसको अच्छी तरह भून लें मसाले को। देखिए, ये मसाला भुन गया है अच्छी तरह। और ये अब मैं टमाटर डाल रही हूँ इसके अंदर। अब ये टमाटर थोड़ी देर के लिए गल जाएंगे, फिर इनको अच्छी तरह और भून के फिर इसमें दाल डालेगी जी। बस देखें, ये मसाला अच्छी तरह भुन गया है। इसके अंदर मैंने हरी मिर्चें डाली हैं, मैंने काट के नहीं डाली हैं, आप चाहें तो काट के डाल लें। ये बच्चों की वजह से ना कि मिर्ची तेज़ ना हो जाए। तो अब ये 1.5 गिलास मैंने पानी लिया है, ये मैं इसमें डालूँगी। ये थोड़ा सा पक जाए तो फिर इसमें दाल डालूँगी। फिर मान रही, ये देखिए बार ये हो गया है। इसके अंदर जो पानी मैंने डाला था वो अच्छी तरह पक गया है। अब मैं इसमें दाल डाल रही हूँ। ये दाल है कि अम्मी ने तकरीबन कितने अम्मी देर आपने भिगोई है? आधे घंटे भिगोई है। आधे घंटे भिगोई है। 1 पाव दाल आधे घंटे भिगोई है। तो ये फूल के ना काफ़ी ज़्यादा हो गई है माशाल्लाह से। देखिए, दाल डल गई है। अब ये पक जाएगी और ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा, तो फिर इसको फिर बाद में दम पे रखेंगे। डल गई है तकरीबन 80%। ये दाल गल गई है। अब मैं इसको दम पे रखूँगी, फिर वो दम पे ये थोड़ी थोड़ी गलेगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी। मैंने दम पे रख दी है और अब ये मैं सूखी मेथी डाल रही हूँ इसके ऊपर।
इससे इसका मज़ा जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अब ये मैं दम पे रख, कितनी देर के लिए रखेंगे अम्मी दम पे? बस 5-10 मिनट के लिए। भुनी हुई दाल बिल्कुल तैयार है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत प्यारी बनी है। देखें ये भुनी हुई बनेगी और इसको ये बहुत मज़े की बनेगी। आप ये ज़रूर ट्राई करिएगा। इसके साथ सलाद और रोटी गरम गरम खाइएगा या पराठे के साथ। अच्छा व्यूअर्स, मैंने आपको 2 सजेशंस बताए थे इसके बारे में। आप इसको भरकर पराठे भी बना सकते हैं और इसके कबाब भी बना सकते हैं। मैं आपको इसका ज़रूर तरीका बताऊँगी। रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।